नमस्कार। सियाराम कला रचना के इस डिक्टेशन भाग 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में मैंने आपको देवनागरी लिपि शैली लिखने का तरीका और छोटी छोटी बारीकियां वो समझाई थी और 10वां चैप्टर में वो यानी एपिसोड में पूरा जो है ना आ से लेकर के 11 तक वो कंप्लीट हो गया था। अब आपका इस जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट यानी जो राइटिंग है कर्सिव राइटिंग, इसकी चर्चा करेंगे हम। तो अब आप समझ लें एक बार, ये जो देवनागरी लिपि यानी हिंदी है, ये निर्कुल के द्वारा वो लिखी जाती थी। अपने ऋषि मुनि जो है वो निर्कुल से लिखते थे। जैसे कि ये फल्डा देखा होगा आपने, हमारे टाइम तक ये चला। उसके बाद फिर होल्डर आ गए और होल्डर के बाद फिर जो है ना वो जीनीब आ गए और उसके बाद फिर बाल पेन आ गए। और उससे पहले जो राइटिंग जो ऋषि मुनि लिखते थे वो मोर के पंख से लिखते थे। आप अगर ये देखेंगे मोर के पंख का, तो जो आज का जो बाल पेन है, तो जो उसका निचला भाग जो है वो बिल्कुल बाल पेन के शेप का है, जिसमें आपकी बॉल फंसी होती है, वो घूमती रहती है। तो ये जो है ना, इसमें कार्टिज भी होती है और पीवीसी का बना हुआ होता है। मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी। अगर आप इसमें स्याही फिल करेंगे तो ये भर जाएगी और फिर आप 2-4 लेटर, 1-2 लेटर वो लिख सकते हैं। निर्कुल का ये था कि इसमें फोम होता है ऊपर, तो ये काट का जो मजबूत हिस्सा होता है, अंदर इसके फोम होता है। तो वो स्याही को यानी जो कार्टिज काम कर रही है, आज के स्केच पेन काम कर रहे हैं, तो वो जो है ना इस प्राकृतिक पौधे में ऐसा एक लक्षण था कि इसमें जो है ना इसके बीच का आप ये देख रहे होंगे, मिल जाता है सब जगह, आप देख लेना। इसके क्या भेद हैं और क्या इसकी विशेषता है, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये तो हमारे टाइम तक चला। अब जहाँ तक बात आई कर्सिव राइटिंग की, तो इसमें इसके भी 1-2 रहस्य हैं, वो आप समझ लो। ये जो इसके एंगल हैं वो 130 अंश के, अगर आप ये आधार डालेंगे इसका, ये तो ये 130 का बनता है, ठीक है ना। इसमें आपका जस्ट जो है ना वो उल्टा हो जाता है। ये अगर बनेगा तो ये बनेगा कितने का, 50 के आसपास। मतलब ये जो आपके 2 सिरे हैं, आप आज के टाइम पे आप स्केच पेन भी ले सकते हैं, उसके सिरों को बना लें इस एंगल पे, उसका अग्रिम का जो अगला भाग है वो काट दें उसको, और उससे फिर जो है ना ये कर्सिव राइटिंग लिख सकते हैं या देवनागरी भी लिख सकते हैं। इसमें खास करके बस यही है आपको समझना है। बाकी तो जो आपके जो मैथमेटिक या अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, वो तो आपके ये वाले वो आते हैं। ये आपके ये 4 प्रकार की होती है और 4 ही लाइन में लिखी जाती है। तो ये तो आपके सिलेबस की राइटिंग है, ए, और ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। और राइटिंग का जो है ना वो जो कैपिटल लेटर है वो ये है, और जो स्मॉल लेटर है वो ये है। इसमें ये इस तरह। अब जो ये आपने इधर भी ये देखा होगा, ये लाइन निकली हुई इससे पहले भी शुरू है और ये लास्ट में भी है। इसकी वजह ये है कि कर्सिव राइटिंग लिखने का मतलब ये है कि पूरा वर्ड लिख जाए और आपको पेन या लेखनी जो भी आप लिख रहे हैं वो उठाना नहीं पड़े। ये है इसका। और इसके जो सिरे हैं वो इस एंगल पे हैं। अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो वो आपको है ना इसी एंगल पे आप टिका लें इसको, और बस यहाँ से जैसे आपने ये किया और ये यहाँ से ऐसे ले गए, और ये वापस ये जो लाइन है ना वो 50 मतलब वो 90 अंश की लगभग आ जाएगी, और यहाँ वापस जाके और ये यहाँ होके और ऐसे इसमें जोड़ दिया। कोई भी आप जोड़ते, तो जब तक ये मान लो आप ये कुछ भी लिख रहे हैं, एप्पल लिख रहे हैं और कुछ जो पूरा, जब तक एप्पल नहीं लिख जाए, जब तक ये आपकी लेखनी यानी पेन उठना नहीं चाहिए अपनी जगह से। तो आप इस आकार को जो है ना वो आपको समझना पड़ेगा। बाकी जो है ना टेक्निक इसमें यह है कि आपको इस डिग्री पे 50 के डिग्री पे ये 2 सिरे टिकाने होंगे, चाहे आप निर्कुल से टिकाएं या वाल पेन से टिकाएं। वाल पेन तो उसमें 2 सिरे होते नहीं, निर्कुल है या जीनीब है या आपके जो भी आपको उपलब्ध हो जाए। पेन तो मुझे मिल चुका है, मैंने तलाशा था, लेकिन वो निब नहीं मिली यहाँ पे। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर मिले तो आप किसी भी चीज़ से या तो इस चौक के द्वारा इस अभ्यास डाल सकते हैं।
और अगर नहीं डाल सकते हैं तो आपको जो है ना ये फलडा भी हर जगह मिल जाता है। तो इससे जो है ना आप आकार को जब आप समझ जाएंगे, देखो शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपकी दो चीज़ें काम करती हैं, दो क्या वैसे तो ज़्यादा है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि लक्षण तो है 5 और गुण है वो है 4। वो गुण कौन से 4 हैं कि देखना और सुनना। कहते नहीं भाई कोई काम कर रहे हो और भाई देख सुन के करना, देखना सुनना और चिंतन और मनन, ये विद्यार्थी के 4 वो गुण हैं, होने चाहिए। और क्योंकि जब आप जो है उस इमेज को समझेंगे, माइंड में सेट करेंगे, उस सेट करने के बाद तभी तो आपके हाथ ये तंत्रिका तंत्र तभी तो काम कर पाएंगे। जब तक आप इमेज माइंड में सेट नहीं कर सकते तो आप उस चीज़ को बना ही नहीं सकते। कोई भी चित्र हो या मानचित्र हो या कुछ भी हो या राइटिंग का मामला, जो लिखावट हो वो, तो यानी कहने का मतलब जो आपने देखा और देखने के बाद आपने उसको समझा। अच्छा, जो लोग पढ़ा रहे हैं और वो खाली क्या है कि सब जगह, अब पहले तो ऐसा मास्टर लोग टीचर वो ठीक गन पॉइंट पे, मतलब उनका बोलने का इतना अच्छा तरीका था, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ आप लोगों के सामने, वो उनकी बात जो है ना ठीक गन पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे सीधी आके फिट होती थी। तो वो बोलते ज़्यादा थे, पढ़ाते कम थे। और जब भी आजकल इतने वो सोशल मीडिया आप देख लो, सभी लोग सिखाने मतलब यूँ बता रहे हैं जैसे आप कोई आर्टिस्ट तो बनना नहीं है, आपको तो अपना उद्देश्य ये है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए। और कई जो पढ़ाने का जो आपको पढ़ा रहे हैं वो जो बोल रहे हैं तो वही एक अच्छा है पढ़ाने का तरीका। बाकी जो खाली आपको लिख लिख के यूँ बता रहे हैं और वो समझे तो वो एक तरीका जो है वो बेहतर नहीं, मतलब अच्छा नहीं है। वो आप समझ लें वो क्या कहना चाहते हैं, वो मतलब चुपचाप गुमसुम। लेकिन वो जब तक आप इसकी बारीकी को नहीं समझेंगे कि ये जो है ये राइटिंग इस अंश पे झुकी हुई है, जैसे ये जो है ना, जैसे मैंने ये ए बनाया तो ये इस अंश पे झुकी हुई है, ये देखो आप। और ये इसी अंश पे जो है ना ये चौक जब ये रखोगे आप, जब इस अंश पे, जब ये तभी ये जाके ये पतली होगी और ये जो 90 अंश की आएगी, भाई ए की जो है ना ये 2 ए इस टाइप की है। तो अब आप जब इसको झुकाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 90 पे आ जाएगा, 90 पे आ जाएगा। और ये जब ये इस तरह से हो जाएगा, इसको चीज़ को समझ ले बार बार। और जब आपकी ये डिग्री, जब आपका अंश यानी एंगल जब आपका फिट बैठेगा तभी जो है ना वो आपकी कर्सिव राइटिंग लिखना संभव है। और अब वैसे तो क्या है, इसको डिजाइन भी कर देते हैं यूं यूं करके, ऐसे यहाँ से कर दिया, कहीं जो है ना इसको और बड़ा कर दिया। लेकिन आपका मतलब ये है कि आपको आपकी स्पीड बढ़ जाए, आपको एक शब्द यानी एक वर्ड के बाद ही पेन उठाना पड़े और राइटिंग अच्छी बने। तो आपका तो उद्देश्य मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझ लें एक बार। तो मैंने आपको जो बताए थे वो 4 लक्षण यानी गुण। लक्षण तो 5 होते हैं, वैसे गुण जो है वो 4 होते हैं। एक पहले देखना और सुनना, 2 हो गए। आपने कोई चीज़ देखी और सुनी तो वो आपके माइंड में इमेज हो गई, सुन के आपने जो है ना वो आपने वो लिखने के लिए वो आप तैयार हो गए। और देखने से आपको वो जो आकार जो है ना वो समझ में आ गया। फिर चिंतन और मनन। चिंतन जो है ना, ऐसा नहीं कि चिंता मैंने कह दिया आप चिंता में डूब जाए। चिंतन का मतलब अलग चर्चा। चिंतन का मतलब ये है कि आप 4-5 लोग जो है वो जहाँ 2-4 विद्यार्थी स्टूडेंट इकट्ठे हों तो वो तो हो गया चिंतन। कर सकते हो आप चर्चा, आप सब्जेक्ट के बारे में कोई पूछ सकते हो, वो उससे पूछे, वो उससे पूछे, और वो ये तो हो गया आपका चिंतन। और अकेले में भी कर सकते हो चिंतन। आज हमने ये वर्क नहीं किया, आज होमवर्क ये टीचर ने ये बताया, ये समझाया, ये जो बेसिक बातें हैं वो मैंने सुतलेख में आपको नहीं बता पाई, जो रह गई हैं वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो देखना यानी आकार को भापना, फिर सुनना, अध्यापक टीचर क्या कह रहे हैं उनकी बात को अच्छी तरह सुनो, और चिंतन और मनन। तो ये तो हो गए गुण। और लक्षण क्या होते हैं आपने शायद सुना भी होगा, संस्कृत में है कि अल्पाहारी यानी कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाला, और स्वान निद्रा यानी कुत्ते जैसी उसकी नींद, और फिर उसके बाद काग चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। चेष्टा का मतलब यानी मुश्किल काम को भी करने में उद्यत रहना, तैयार रहना, प्रयत्नशील रहना, ये चेष्टा कहलाती है।
आपने पहले पढ़ा होगा, कहानी पढ़ी होगी कि वो कैसे पानी घड़े में कैसे जाके उसने पत्थर डाले और वो करके पानी ऊपर आ गया तो उसने पिया, खूब आपने पढ़ा होगा। तो काग चेष्टा और बको यथा, बगुले जैसा ध्यान। भाई बगुला जो है वो खड़ा होता है, एक पाँव पे खड़ा होता है तालाब में, आप जरा सा भी मोमेंट उसका जो है ना नहीं देख सकते। और वो क्या, मछली यहाँ तक भी नहीं देख पाती, वो तो ये देखती है कोई तपस्वी है जो एक पाँव से जो है ना वो खड़ा है, और एक पाँव से जो है ना वो क्या है, मछलियाँ जो है उसके झांसे में आ जाती हैं। तो ये देखती हैं कोई तपस्वी है, लेकिन जैसे ही वो मछलियाँ पास आती हैं वो तुरंत जो है ना अपना टारगेट हिट कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपका सुनने का, देखने का अच्छा तरीका होना चाहिए और सुनने का अच्छा तरीका होना चाहिए, और सुनने के बाद फिर जो है समझने का और अपने माइंड द्वारा जो है वो संदेश जो है ना प्राप्त करने का। ठीक। और जो मेमोरी आपकी जो है, जो आपने पढ़ाई करी, तो वो मेमोरी कैसे होगी, वो मनन के द्वारा होगी। ऐसे नहीं हो सकती कि आपने कोई चीज़ पढ़ ली किताब से देख के और आपके प्रश्न आया और आपने लिख दिया, वो नहीं हो पाएगा जब तक आप मनन नहीं करेंगे, जब तक आप उस मेमोरी को डाउनलोड नहीं करेंगे, जब तक नहीं हो सकता। लेकिन वो उसमें जगह भी तो होनी चाहिए आपकी उसमें मेमोरी में, माइंड में जगह भी तो, जगह में तो क्या है कि ये जो है ना खूब सोशल मीडिया, जीते जी हाय मैं मर गया और ज़िंदगी देने वाले सुन। अरे ज़िंदगी देने वाले तो आपको ज़िंदगी दे दी है, और आप क्या, हर जीव जंतु आपके पास तो इतने सुरक्षा के साधन है, कपड़े वस्त्र हैं शरीर ढकने के लिए, और सुरक्षा के लिए मकान है, आप सर्दी है गर्मी है बरसात है, और जो और जीव जंतु हैं उनके पास क्या, बेचारों के पास। हमने इस स्कूल में लगभग 50-60 घोंसले लगा रखे हैं। तो आप ये देखो कि पहली घटना तो कब घटी, बहुत हृदय विदारक थी, मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ कि पंखे से जो घोंसले मैंने बना रखे हैं, तो वो गर्मी में वो प्रजनन काल है, वही मई जून में होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि चिड़िया के घोंसले में 50-60 तो मैंने कृत्रिम बना रखे हैं, बाकी 10-20-50 चिड़ियों ने खुद बनाए हैं। वो मैंने डब्बे टांग दिए उसमें, वो जो है ना वो आके झाड़ फूस वो रख के अपना उन्होंने, वो सुरक्षित है, यानी मतलब जो शिकारी जानवर हैं वो सुरक्षित है उनके लिए। लेकिन अब क्या हुआ, क्या कि वो पंखे से टकराया, चिरौटा जो था वो तो पहले मर गया गौरैया का, अब वो चिड़िया बची। अब चिड़िया बची तो वो भी एक बार टकरा गई, टकराने के बाद हुआ ये कि उसका पैर जो है ना वो बिल्कुल डैमेज हो गया, यानी एक पैर की वो हो गई। लेकिन फिर भी उसने एक पैर के रहते हुए अपने जो है ना बच्चों को जो है ना उसने बड़ा करके और उड़ा भी दिया। आप देखो छोटे छोटे बच्चे थे, आवाज़ आने लगी थी, तो वो उसने, ये तो रही बात ये। और दूसरी बात ये, अक्सर मैं 2-3 बार ऐसा हो गया कि जैसे ही वो बच्चे अपने घोंसले से बाहर निकले, तो वो जो भाई अब अंदर तो जो जैसे जैसे बड़े हो गए तो चिड़िया उनको बाहर निकालती है, शिकारी जी बैठे रहते हैं, और वो जैसे छोटा बच्चा निकला तो उन्होंने झपट्टा मारा, वो उसको लेके उड़ गए। तो कहने का मतलब ये, जो निगेटिविटी जो आप अगर सोचेंगे, या इस तरह के कोई प्रोफाइल फिल्म लगाए बैठा है, ज़िंदगी देने वाले सुन, और तेरी दुनिया में जी भर गया, और जीते जी मैं मर गया, और ये हो गया और वो, अगर इस तरह से अगर आप करें तो ये विद्या जो है ना, आप विद्यार्थी नहीं बन सकते, आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। निगेटिविटी जो है ना वो बिल्कुल ही कम रखें माइंड में, पहली बात। और दूसरी जो है, जो भी समझें वो सापेक्ष समझें, और आपके दृष्टिकोण, ये जो दृष्टिकोण मैंने आपको बॉक्स बना बना के मैंने कई बार जो है ना मैंने आपको बताया था कि जो गहराई है, यानी पढ़ाई लिखाई की चाहे वो गहराई हो, चाहे किसी वस्तु की गहराई हो, वो एक दृष्टिकोण में ही समझ में आती है, वो उस पे एंगल के द्वारा ही समझ में आती है। कि जैसे आपका ये आपने ये देख लिया तो ये बक्सा देख लिया, लेकिन जैसे ही आप ये गहराई देखेंगे तो ये इस टाइप की आपको जो है ना वो ये 90 डिग्री के हैं, लेकिन ये गहराई है, तो ये जो गहराई है वो ये है, ये तो नहीं, ये देवनागरी लिपि में इसमें जो है वो ये बक्सा को आपको, जैसे ये आपने है ये बनाया, ये तो चूंकि उल्टी है ना, तो आपको जो है ना इस तरह से, आप, मैं इधर से खड़ा हूँ तो ये बक्सा दिख रहा है, और आपको जो है ना ये दिखाना है तो आपको ये इमेज ये आएगी। अब आप समझ लें इसको, ये राइटिंग के जो कोण है वो ये है, जो आपके दृष्टिकोण के सापेक्ष है, इसलिए वो चीज़ अच्छी लगती है। अभी मैं आपको डब्बा खाली यही दिखाऊं, ये नहीं दिखाऊं, तो क्या होगा, ये क्या होगा कि जो है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही जो है ना ये सापेक्ष है, अपने दृष्टिकोण जो है इसी को दृष्टिकोण कहते हैं, तो ये सापेक्ष है।
तो देवनागरी लिपि में जो है ना वो कट लगता है, ये वाला जो ये गहराई है वो ये देवनागरी में लगता है, और इसमें जो कट लगता है वो ये वाला लगता है। आपके निर्कुल या स्केच पेन आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो आप अपने माइंड को सेट रखें। और ये जीते जी मैं मर गया, और वो कई लोग जो है ना प्रोफाइल फिल्म भी लगा लेते हैं। तो आप जो है वो संघर्ष करना सीखें। कौवे जैसी जो है वो काग चेष्टा रखें, कौवे जैसे जो है ना प्रयत्नशील रहें, और बगुले जैसा आपका ध्यान होना चाहिए, कम भोजन करने वाला, ताकि आपको रात में नींद ना आए। हम लोग तो क्या पढ़ते थे तो वो लैंप में, और उसमें जो है ना वो भी धुआं हुआ और काफ़ी वो उड़ता था केरोसिन। और उससे पहले तो हमने सुना था कि वो टीचर लोग पढ़ाते थे, वो बताते हैं, बोले फलाना फलाना वो जो है ना वो क्या बाल जो चोटी थी वो अपने छत पे बांध लेता था, जो वो होते थी बेड़ियाँ कड़ियाँ उनमें फाँप लेता था धागा बांध, तो जैसे नींद आती थी वैसे ही जो है वो सचेत हो जाता था। तो कई तरह के हैं, आप है ना इस चीज़ को रखें और पॉजिटिव सोचें हमेशा। हमने एक फिल्म देखी थी, वो जितेंद्र की थी, और उसमें इतनी बढ़िया लाइनें थी। उसमें लिखा था कि सभी का होता नहीं है देखो नसीबा रोशन सितारों जैसा, और सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा, और कागज़ के फूलों को जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। तो आप समझ लें एक बार, कर्सिव राइटिंग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसके कोणों को आप समझ लें, ये इस तरह से झुके हुए हैं, ठीक है ना। जब ये झुक गए तो आपके दृष्टिकोण के सापेक्ष हैं। इसमें जो है ना इस अंश पे जो है ना लगभग ये राइटिंग पूरी झुकी हुई है, और इसके बाहर जो है ना ये लाइन ये शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो बाहर भी लाइन निकल जाती है जो कि जोड़ने की, जैसे अगर इसमें ए जोड़ना है तो बस यहीं से ही ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक है। कोई भी अक्षर है, जैसे ये आपका ए आपने बनाया, अब इसमें कोई भी आप लेटर जो है ना वो यहीं कहीं जोड़ सकते हो। बी लो, ये जुड़ गया। अच्छा, कुछ जो है वो अक्षर जो है वो 4 लाइन 4 प्रकार की है, 4 टाइप है, और 4 लाइन में लिखी जाती है। तो कुछ जो है वो जो नीचे वाली लाइन है उसको टच करते हुए होते हैं, कुछ ऊपर वाली लाइन को टच करते हैं, कुछ बीच में टच करते हैं। मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T और U V W और X और ये Y और ये Z। तो अब इसमें आप देख लें, F जो है वो चारों को टच कर रही है, D ऊपर वाली लाइन को टच कर रही है, बीच का जो है ना वो जो राउंड है वो बीच वाली लाइन में, ये J जो है वो नीचे वाली लाइन को टच कर रही है, और K जो है ना वो 3 लाइनों में है ऊपर, L जो है वो भी 3 लाइनों में, ये सब बीच की आ गई। P जो है वो चारों लाइनों को टच कर सकते हो, Q जो है वो नीचे जो 3 लाइन है वो है, और T जो है ना वो 3 लाइनों ऊपर वाली हैं, बाकी ये सब बराबर है। Y और Z ये जो है चौथी लाइन के हैं। तो आप है ना अच्छी तरह से अभ्यास डालें और अच्छा लिखें। अगर आप बिना हाथ उठाए अगर आप पूरा वर्ड पूरा लिख देंगे तो आपकी स्पीड इंग्लिश की लिखने की अच्छी बनेगी और सुंदर बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।